अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है 7th क्लास की मैथमेटिक्स जो कि आफाक इकबाल सीरीज़ का सिलेबस है, तो इसमें जो है हम आज 11.3 और इसमें सिंपली हम बुक के ऊपर ही काम करेंगे। जो चीज़ इसमें ज़्यादा यानी कि लिखने वाली नहीं है, सिर्फ हमने क्या करना है कि कॉपी द इमेज को हमने कॉपी करना है ऑन यानी ट्रांसलेट करना है, देन ट्रांसलेट द इमेज को अकॉर्डिंग टू द डिस्क्रिप्शन। वो कहता है जो आपको ये डिटेल दी गई है इसके मुताबिक आपने इसको कॉपी करना है एक जगह से दूसरी जगह या जिस जगह पर भी वो कहेगा। पीछे जब था तो वो एंगल के हिसाब से हमने जो है वो बताता था कि आपने रोटेट करना है जो है एक क्वाड्रेंट से दूसरे या तीसरे या चौथे क्वाड्रेंट में, ठीक है। वो 90 के लेवल से होता था 270। अब इसमें उसने कहा है कि आपने 3 यूनिट लेफ़्ट जाना है। ये डिस्क्रिप्शन जो हमें दी हुई है वो है 3 यूनिट लेफ़्ट जाना है और 6 यूनिट डाउन जाना है। डाउन मतलब नीचे को जाना है और लेफ़्ट का मतलब ये हमारे पास इमेज है। मेरे हिसाब से ये वाली जो है इस साइड को लेफ़्ट होगा, नीचे को डाउन होगा, ऊपर को जाएगी तो वो अप होगा, ठीक है। और इस साइड पे राइट साइड पे हमारी जाएगी तो वो ज़ाहिर सी बात है राइट साइड होगी। अच्छा, अब हमने जो है यूनिट किसको तस्वर करना है कि जैसे मैंने ये देखें इधर पॉइंट शो किए हुए हैं, 1 2 3 कॉर्नर पॉइंट जो है इसके हैं वो मैंने शो किए हैं। ये हमारा यूनिट है और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का दूसरा यूनिट होता है। ऐसे करके ये यूनिट काउंट करने हैं। हमने देखना है कि ये कितने यूनिट आगे पीछे होता है, ठीक है। हर पॉइंट को हमने मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह। अब पहला पॉइंट मैं ए रख लेता हूँ, इसको ए वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है ए, तो आप इसको ए का नाम दे सकते हैं, कोई इसमें नहीं है इशू। तो यहाँ पे देखें 3 यूनिट लेफ़्ट। आपने इस वाले पॉइंट को जिधर से मर्ज़ी शुरू कर लें, इधर से शुरू कर लें, इधर से इधर से इधर से, ये कोई फ़िक्स पॉइंट नहीं है कि आप जो है मैंने जो कहा है वही करना है या आपका जो टीचर रेकमेंड करता है उसके मुताबिक आप काम कर लें। अच्छा, 3 यूनिट लेफ़्ट, 3 यूनिट आपने लेफ़्ट जाना है, 1 2 3, यानी इसके बाद यहाँ तक ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। 3 यूनिट लेफ़्ट आया है और 6 यूनिट जो है वो डाउन जाना है हमने। यहाँ तक ये 3 हुआ था, 1 2 3 4 5 6। ये हमारे पास जो है एक ए पॉइंट बन जाएगा जिसको मैंने शो कर लिया है। आपने एक ग्राफ पेपर के ऊपर काम करना है क्योंकि ये बगैर ग्राफ पेपर के काम नहीं होना सही तरह से। मे बी आप पॉइंट जो है वो अच्छे से लगा लें तो हो जाएगा ठीक। डिस्टेंस एक जैसा रख लें इनका, 1 2 3, ये जो हमने डिस्टेंस रखा हुआ है अगर ये एक जैसा हो जाएगा तो फिर सही हो जाएगा, फिर गलत नहीं होगा। अच्छा जी, दूसरा पॉइंट हम ये ले लेते हैं। इधर से कितने पॉइंट पीछे लेफ़्ट जाना है, इस साइड पे लेफ़्ट होना है, 1 2 3 और 6 यूनिट हमने नीचे जाना है, 1 2 3 4 5 6। ये दूसरा यूनिट हो गया। फिर इसी तरह इधर आ जाएं, ये बी लगा लें, हमने जो बी वाला किया है। ये सी लगा लें, पहले सी वाला कर लें, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। 6 यूनिट जो है वो नीचे आए हैं डाउन। और फिर इसी तरह ये वाला पॉइंट रह गया, 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ये देखें, ये हमारे पास जो है शेप इस तरह से बन जाएगी। इसको अब आप ऐसे मिला दें तो ये लें, इसको मैं रफ फ्री हैंड मिला रहा हूँ। आपने स्केल की मदद से इस पॉइंट को इससे ऐसे करके आपने मिलाना है, आपने फ्री हैंड नहीं मिलाना। तो ये हमारे पास जो है पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, बस डिस्क्रिप्शन के मुताबिक हमने इमेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसलेट करना है बस, ठीक है ना। आगे दूसरा पार्ट, अब ये देखें, आपको अगर जिसने ये अच्छे से समझा है उसको ये जल्दी समझ आ जाएगी ईजीली। तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये शेप है, मैंने देखे पॉइंट शो किए हुए हैं। सबसे पहले आपने इसके पॉइंट शो कर लेने हैं ताकि वो हमें पॉइंट मूव करते हुए डिस्टर्बिंग ना हो। तो यहाँ से अब उसने क्या कहा है और डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़नी है।
यूनिट राइट, 2 यूनिट वो कहता है राइट जाएं। तो राइट इसकी ये लेफ़्ट है, इस साइड को जाएगा तो राइट होगा, इस साइड को जाएगा तो लेफ़्ट होगा, नीचे को जाएगा डाउन होगा, ऊपर को जाएगा तो अप होगा। तो वो कहता है 2 यूनिट राइट, 2 यूनिट राइट जाना है और 5 यूनिट डाउन, नीचे को 5 यूनिट नीचे को जाना है। चले ये पहला पॉइंट रख लेते हैं हम। तो इधर से 2 यूनिट, 1 2, ये पहला यूनिट यानी 2 यूनिट हम आए हैं राइट, और 5 यूनिट जो है वो नीचे को जाना है। 1 2 3 4 5 6, सॉरी 5। ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं ऐसे शो कर लेता हूँ, ठीक है। एक पॉइंट ये हमारा हो गया। कौन सा पॉइंट है? ये वाला पॉइंट हमने एक ले लिया। फिर इसको लेके जाते हैं 1 2, 1 2 3 4 5, एक पॉइंट मेरा ये हो गया। अब इसको ले आते हैं 1 2 1 2 3 4 5, तीसरा पॉइंट हो गया। अब ये वाला पॉइंट रह गया 1 2 1 2 3 4 5। ये इस तरह से हमारी जो शक्ल है वो बन जाएगी जी। तो आप जो है स्केल की मदद से अब इसको मिला दें। स्केल लाजमी यूज़ करना है, नहीं तो ये शेप जो है वो गलत मलत बन जाएगी, रफ़ फ्री हैंड बन जाएगी, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने इसको ट्रांसलेट कर दिया डिस्क्रिप्शन के मुताबिक, ये ले। तो ये उसी तरह की सेम टू सेम बननी चाहिए। हमने सिर्फ पॉइंट्स यूनिट जो है आगे पीछे करने हैं, बाकी और कोई काम नहीं है। तो ये हमारी शेप बन गई। ओके, आगे क्वेश्चन जो है हमारे पास ये। अब इसमें एक चीज़ समझनी है, वैसे पहले भी मैंने बताई हुई है, लेकिन मज़ीद आपने इसको अच्छे से समझना है। वो ये समझना है आपने कि यहाँ पे देखें, कहता है एक्स और वाई, ये ट्रांसलेट यानी कि ये आगे बिकम्स कर रहा है, आगे बना रहा है नया पॉइंट। कहता है एक्स -7 और वाई +1। अच्छा, इसका मतलब क्या होता है ये आप समझ लें। पहली बात, सबसे पहले ये समझें कि हमें ये पता है कि जो एक्स साइड हमारे राइट साइड पे नंबर होते हैं ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 लिखे हुए हैं ना, ये नंबर जो होते हैं ये प्लस के होते हैं। किस साइड पे? लेफ़्ट साइड की तरफ, यहाँ पे देखें। और अगर हम ऊपर को जाएं तो यहाँ पे वाई होता है, ये वाई है हमारे पास, ये देखें छोटा सा वाई लिखा भी हुआ है। तो ये जो है हमारे पास ये पॉजिटिव होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ये प्लस के होते हैं। यानी अगर इस साइड पे जाएं तो ये प्लस के, इस साइड को जाएं तो ये प्लस के होते हैं, वाई और एक्स। अब इस साइड पे इसी लाइन पे रहें, एक्स वाली लाइन पे रहें, तो अगर लेफ़्ट साइड पे जाएं तो ये माइनस के नंबर होते हैं, और अगर डाउन जाएं वाई वाली लाइन के ऊपर तो वो हमारे पास वाई माइनस होते हैं। ठीक हो गया। अब ये बताने का मतलब ये है कि आपने इस डिस्क्रिप्शन को गौर से देखना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स -7 है, तो वो कहता है इसका मतलब ये है कि आपने एक्स की तरफ जाना है और लेफ़्ट साइड पे जाना है। यानी कि अब देखें एक्स जो है वो माइनस किस तरफ होता है? लेफ़्ट साइड पे होता है। ये माइनस इस साइड पे हमारे पास होना है, ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। तो एक्स -7 का मतलब है कि आपने लेफ़्ट साइड पे 7 यूनिट, यहाँ पे मैं अगर स्टेटमेंट लिखूँ डिस्क्रिप्शन इसकी, 7 यूनिट आपने जाना है लेफ़्ट साइड पे। ठीक हो गया। ये जी आपने 7 यूनिट जाना है लेफ़्ट साइड से। ऐसा पता कैसे लग रहा है? मैं फिर बता रहा हूँ कि आपको पता है कि इस साइड पे हमारे पास माइनस की रकमें होती हैं, तो इसलिए एक्स जो है वो माइनस का होना है, और लेफ़्ट साइड पे हमने इस साइड पे ये सारी माइनस की होती है, इसलिए लेफ़्ट साइड पे हमने इस वाले पॉइंट्स को लेके जाना है। किस वाले पॉइंट्स को? इन सब पॉइंट्स को। ये पॉइंट, ये पॉइंट है, ये सारे पॉइंट लेफ़्ट साइड पे 7 यूनिट इस साइड पे मूव करेंगे, ठीक है। और y +1 है, y प्लस का 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये y प्लस का है। y प्लस का देखें किस साइड पे है, यहाँ पे ये सारे नंबर प्लस के हैं। तो कितने यूनिट ऊपर जाना है? 1 यूनिट। तो आपने क्या करना है, 7 यूनिट लेफ़्ट, और आगे लिख लें कि 1 यूनिट अप। ठीक हो गया।
प्लस का मतलब है, वाई प्लस का मतलब है कि आपने एक यूनिट ऊपर को जाना है, ये ऊपर को जा रही है ये, ठीक है। ये मैंने कोशिश की है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, रट्टा ना लगे, ठीक है ना। अब हम मूव करते हैं, जल्दी से देखेंगे कि ये पॉइंट मैंने 7 यूनिट जो है लेफ़्ट जाना है, ये लेफ़्ट साइड है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे पास जो है 7 यूनिट इधर आ गया। अब अप जाना है, सॉरी ये पॉइंट लगाना नहीं था, सॉरी मैंने लगा दिया, आपने लगाना नहीं है। तो 1 यूनिट ऊपर जाना है, 1 यूनिट अप, तो ये 1 यूनिट अप है, यहाँ पे ये पॉइंट था, ये नहीं है, ये मैंने पहले यूनिट पे लगा दिया है। तो 1 यूनिट ऊपर भी जाना था, वो मैं ऊपर नहीं गया, ठीक है। ये हम 1 यूनिट ऊपर गए हैं, ये पॉइंट हमारे पास ए पॉइंट मिल गया मुझे, ठीक है, ये नहीं है। अब इधर से आ जाएं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 यूनिट ऊपर, ये 1 यूनिट ऊपर, ध्यान से करना है, ये गलतियां ना हो। फिर इसको लेके आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 1 यूनिट ऊपर, ये मेरा पास पॉइंट आ गया। तीसरा ए बी, ये बी लगा लें, ये सी लगा लें, ये वाला पॉइंट नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार। अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 और 1 पॉइंट ऊपर तुम्हारे पास ये वाला पॉइंट होगा, इसका ए बी सी डी। फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 1 पॉइंट ऊपर, ये ले 1 पॉइंट ऊपर होगा ये। तो इस तरह से हमने जो है वो पॉइंट्स लगा लेने हैं और फिर स्केल उठाना है, आपने स्केल की मदद से इसको इस तरह से पॉइंट्स को मिला देना है और बड़ी एहतियात से मिलाना है, गलतियां नहीं करनी। ये इस साइड पे ठीक है जी, ये देखिए हमारी सेम टू सेम जो शेप पहले बनी हुई थी वो हमारी बन गई है, ये ले जी, ठीक है जी। इस तरह से आपने शेप बना लेनी, उसको ट्रांसलेट इस साइड पे कर लेना, इसका मतलब ये था। अब आगे अगर किसी बच्चे ने ये वाला अच्छे से समझा है ना, तो इसकी भी अच्छे से समझ आएगी कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एक्स वाई और x + 6 y + 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखें कि हमारे पास y जो है, x जो है ना वो 6 प्लस का है, x प्लस का है, और ये हमने क्या करना है, प्लस का x जो है वो किस साइड पे होता है, इस साइड पे, राइट साइड पे। तो हमने यहाँ पे अगर मैं स्टेटमेंट इसकी लिखूँ कि क्या करना है कि 6 यूनिट राइट और ये 3 यूनिट, इसका मतलब ये जो लिख रहा हूँ मैं 3 यूनिट अप, ये लें जी, ठीक है जी। बात समझ आ गई होगी कि y प्लस का किस साइड पे है, ये देखिए ना y + 3 है, तो ये ऊपर को प्लस का होता है। x + 6 है, तो इस साइड पे, राइट साइड पे जो है वो प्लस की रकमें होती हैं। तो हमने इस शक्ल को, कितने ये पॉइंट है हमारे पास, 1 2 3 पॉइंट है, इसको 6 यूनिट राइट जाना है। अब ये वाला पॉइंट 6 यूनिट मैं इधर लेके जाऊंगा और 3 यूनिट अप जाना है, 3 यूनिट ऊपर को लेके जाना है, ठीक है। इसका मतलब ये है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, ये पहला पॉइंट मुझे मिल गया इसका ना। दूसरा पॉइंट है 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3, 3 पॉइंट ऊपर जाना है, तो ये मेरे पास एक पॉइंट बन गया। 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये ऐसे, फिर ऐसे, और ये मेरा लास्ट पॉइंट, इसको ऐसे बना, ठीक है जी। ये देखें सेम टू सेम वो शेप उठाई है, ट्रांसलेट इधर कर दी है, तो इसका मतलब ये था कि इस तरह से वो बननी है, ठीक है जी। आगे हम क्वेश्चन करते हैं इसका, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें वो कहता है डिस्क्राइब दी ट्रांसलेशन ऑफ द गिवन इमेज। वो कहता है इसको जो मैंने ट्रांसलेट किया हुआ है इसकी डिस्क्रिप्शन लिखें,
सिंपल जैसे डिस्क्रिप्शन कौन सी है जो मैंने अभी अभी ये वाली लिखी है, 7 यूनिट लेफ्ट 1 यूनिट अप, ये बस ये लिखना है हमने, इसको हल नहीं करना। इजीली ये हमारे आसानी से क्वेश्चन हो रहे हैं, तो आपने इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस जितना उसने पूछा है डिस्क्राइब उसने पूछा है, डिस्क्रिप्शन पूछी है, वो हमने बता देनी है। अब गौर करें, अब इधर हमारे पास जो रकम असल है वो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इसमें ट्रांसलेट तो हुई है, तो हमारे पास जो असल रकम है वो कौन सी है, गौर करनी है। मैं कोशिश करता हूँ आपको समझाने की। तो यहाँ पे देखें, ये हमारे पास है ए, ये वाली असल शक्ल है। अच्छा, पता कैसे चला है कि इसमें देखें, इस वाली शेप्स में, कि इसमें हमारे पास जो ए है ना, ये छोटा सा ए डैश लिखा हुआ है यहाँ पे ना, यहाँ पे डैश है। आप अपनी बुक पे देखेंगे ना, ज़्यादा ये कैमरे में सही तरह से वाज़े नज़र नहीं आ रहा, तो लेकिन ये देखें इधर ये डैश लगा हुआ है, ठीक है ना। आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको मन नज़र आ जाएगा, छोटा सा डैश है, वो इतना छोटा है वो नज़र नहीं आ रहा है। तो इस जिसके ऊपर डैश नहीं है ये असल शक्ल है, और जिसके ऊपर डैश है ये यानी कि उसकी ट्रांसलेट की हुई शक्ल है, ठीक है। नकल कॉपी लगा ले। अब हमने क्या करना है, यानी करना क्या है, इसमें डिस्क्रिप्शन लिखना है, जैसे मैंने कहा ये 7 यूनिट लेफ्ट, और ये बस स्टेटमेंट लिखनी है। तो गौर करें कि हमारे पास ये जो शेप बनी हुई है ये कितने जो है वो लेफ़्ट गई है, ज़ाहिर सी बात है ये इस साइड पे राइट साइड पे आई है पहले, और फिर कितने यूनिट ऊपर गई है, अप गई है, तो यहाँ पे फिर ही आई है ना। गौर करेंगे तो यहाँ पे देखें, ये वाला जो बी वाला पॉइंट है ना, ये कितना पॉइंट इधर आया है, कोई भी पॉइंट आप ले लें, ये नहीं है कि मैं बी वाला देख रहा हूँ आप बी वाले, आप किसी भी पॉइंट को एक पॉइंट आप फाइंड कर लें तो आपके ये तीनों पॉइंट फाइंड हो जाएं, क्योंकि आपको पता है इसके मुताबिक हम ये जितने भी पॉइंट होते हैं इसी के मुताबिक इसको मूव करते हैं, ठीक हो गया, इस स्टेटमेंट के मुताबिक। तो इसमें भी आप किसी एक पॉइंट को फाइंड कर लें, मैं इसको कर लेता हूँ, इसको जिसको मर्ज़ी कर लें आप। यहाँ पे देखिए ये पॉइंट, कितने पॉइंट इधर आया है और यहाँ पे कैसे ट्रांसलेट हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, वो 7 पॉइंट राइट आया है, 1 2 3 4 5 6, और 6 पॉइंट अप गया है। तो आपने लिखना क्या है, इसका जवाब लिखना क्या है, 1 2 3 7, तो लिखें 7 यूनिट राइट, ये इसका मैं जवाब लिख रहा हूँ, ये जवाब है 7 यूनिट राइट, इधर को 7 यूनिट आया है, 1 2 3 4 5 6, और एंड 6 यूनिट अप, 6 यूनिट ऊपर आया है। तो ये सारे पॉइंट ऐसे ही हुए हैं इसके, फिर से ये देख लें आप, ये वाला सी वाला मिल गया ना हमें, 1 2 3 4 5 6 7, और 1 2 3 4 5 6। गौर करें, ये स्टेटमेंट जो मैंने लिखी है ये सेम इसी तरह के सारे पॉइंट ट्रांसलेट हुए हैं। तो ये मेरे पास जवाब आ गया कि 7 यूनिट राइट, ये डिस्क्रिप्शन है, 7 यूनिट राइट एंड 6 यूनिट अप, बस ये जवाब आ गया। इसको भी ऐसे ही करना है, इसको अब आप खुद भी कर सकते हैं। बस इसमें ये समझ लें कि ये वाली जो शेप है ना, ये वाली ये असल है, जो पहले की बनी हुई थी ये ट्रांसलेट हुई है। ये देखिए ऊपर जी डैश एच डैश ये इधर नज़र आ रहा है, आई डैश जे डैश ये लगा हुआ है, ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है, अब इसकी डिस्क्रिप्शन लिखनी है। गौर करें ज़रा, कोई भी पॉइंट उठा लें, इसको मैं एच वाले को फाइंड कर लेता हूँ कि ये इस साइड पे 1 2 3 4 5, डोन कितना आया है, 1 2 3 4 5, ठीक है। दोबारा से गिनते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये एच आ गया, ठीक हो गया। तो 5 5 यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 5 यूनिट, ये जवाब लिख रहा हूँ मैं, 5 यूनिट राइट एंड कितने 5 यूनिट ही वो डाउन आया है, ये लें जी। तो ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज 11.3 हो गई।
बहुत शुक्रिया जी आपका कंप्लीट वीडियो देखने का। दोस्तों के साथ शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, लाइक भी किया करें, कमेंट किया करें। अगर कोई बात समझ नहीं आ रही है आपको तो लाजमी कमेंट में बताएं, क्योंकि ऐसे मुझे तो नहीं ना पता चलना है कि मेरी के यहाँ पे कौन सी गलती हो रही है। ठीक है जी, तो आप लाजमी बताया करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करूँ मैं। ठीक है ना जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।